हुँ, 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 हुँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से आज एक बार फिर मैंने खुसूसी तौर पे ज़हमत दी है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मुनीर शाह साहब को, और उनका नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। खबरें बहुत सारी हैं, तो 8-10 मिनट होते हैं डेफिनेटली। पाकिस्तान की सियासत में आजकल जो खबरें चल रही हैं सर, वो 10 वीडियोज़ में भी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त निकाला। सर 2 वालेकुम। सवाल में, एक तो आसिफ ज़रदारी साहब की जो तबीयत अचानक नासाज़ हुई है, और जो आसफ़ ज़रदारी का ट्वीट आया है कि उनके फेफड़ों में पानी है और बहुत जल्द वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। क्या मामला इतना सादा है, इतना सिंपल है कि ये इतना अचानक बीमार हो जाते हैं? सर जब उनका उनका मूड ऑफ होता है ना, तो वो बीमार हो जाते हैं। अब उन्होंने बीमारी भी बता दी, लेकिन हमारे अरबाब इख्तियार को इतनी तौफीक नहीं कि उनसे रिपोर्टें मंगवा लें। वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये बीमार है जी बस। वो फेफड़ों में पानी बड़ा आसान है निकल, वो गरीब आदमी थोड़ा है। ये तो जाके डीआई खान, डीजी खान वाले मरीज सोचें, इसको क्या चीज़ है, इसको तो घर आएगी, एयर एम्बुलेंस आएगी। दूसरा वो बाहर जाना चाह रहा है, कुछ की मानी नहीं गई, लेकिन वो सुकून में है। ये सारी आप देखें कि प्रॉब्लम मुस्लिम लीग को हुई है। इस वक़्त जो भी कार्ड खेल रहा है इमरान खान, वो सारा एंटी मुस्लिम लीग है, और वो खामोश करके बैठा। उसको वो बंदे तोड़ देता कभी-कभी, लेकिन अगर बंदे तोड़ना मेरे हिसाब से कोई नहीं, वो मखदूम बरादरान जो तोड़े हैं, वहाँ पे तो ऑलरेडी पीटीआई के हैं और जीडीए के हैं। तो मखदूम आएगा तो अपने बंदों को नाराज़ करेंगे ना। ज़रदारी साहब जाएँगे, दुबई जाएँगे, इंग्लैंड भी जा सकते हैं, उनको कौन-सी मुश्किल है। उनके लिए मलिक रियाज़ साहब ज़िंदाबाद, उनका जहाज़ लेके जाते हैं, फ़ोन पेमेंट जाते होंगे। मुझे नहीं पता कि फ्री जाते हैं या किस खाते में जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि इस तो गंभीरता आ गई है मुल्क में, तो वो फिर भाग जाते हैं। वो सिर्फ़ जोड़-तोड़ का मास्टर है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसके पास कोई कस्तूरी नहीं, वो इन्हीं के पास है। अब ये देखा उन्होंने किस तरह आज के सूरत-ए-हाल क्या-क्या किया। अभी आपने सुनी रिसेंटली ऑडियो एक सुनी जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जज को कि मना लो प्यार से, ब्लैकमेल से, ये वो वगैरह-वगैरह। कुछ वजूहात की वजह से मैं पूरी बात नहीं कर रहा। आपको पता है कि वो आज किस तरह बरी हो गए। जीआईडी ने उनको मुजरिम करार दिया। वो फिर आज कहता रहे जी वो 2 रुकनी वफ़द, 2 रुकनी बेंच, कि जी आप साबित करो, आप साबित करो। आफ्ताब सुल्तान जब गया, प्रोसिक्यूशन को टिप दे रहा था, पूरे वकला बैठते हैं, पूरी रात बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ पूरी रात बैठे हैं, जिसमें ये था उश्तर साहब, हालाँकि उसका काम नहीं था। ये फिर जो था तारड़, ये वाले और वकला सीनियर जूनियर, वो अमजद भी लाहौर से आया हुआ था। ये आफ्ताब सुल्तान के घर इन्होंने बैठ के सारा डिज़ाइन किया। फिर पहुँचा दिया होगा भाई, ऊपर लिखा-लिखाया ही आता है कि ये कर देना, तो मैं ये कहूँगा तो वो कहूँगा। इस मुल्क में बहुत बुरा हुआ। ये जो मार्शल लॉ ने ओवरऑल इतना नुकसान नहीं पहुँचाया, जितना इन 2 एनआरओ ने पहुँचाया। बिल्कुल गले पे हाथ डल गया था अदारों का हमारे, निकल के छुट के फिर। और ये नई जनरेशन देख भी रही है, अच्छा कर रहा है। इमरान खान बता रहा है, कल भी किसी आपके इलाके में गया था, क्या आज गया हुआ था, लोगों को बताया कि ये देखो क्या हो रहा है। एक चीज़ है, लोग मिलिट्री से मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं। जो नया है ना तबका, वो यही सोचेगा यार, ये अच्छा देखो सर, किस आप तरह ये से। कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब ये हालात देखकर वो पतली गली से निकलने वाले हैं कि उनका कोई नाम ना आए जो भी हालात बनते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सारा ज़िम्मा जो है या तो इमरान खान पे आ जाए या नून लीग पे आ जाए। नहीं, वो नहीं, नून लीग पे हाजी साहब पे आए बस। इमरान खान तो डटा हुआ है ना, वो तो भगा, उसको तो इन्होंने साढ़े 3 साल यही तो सर करते रहे। आपने आपने सुना होगा नजम सेठी के क्लिप्स भी आपने यकीनन सुने हैं। इसके अलावा
नून लीग के बहुत सारे जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, जो कि मरियम नवाज कैंप का हिस्सा हैं, उनकी भी मैंने व्लॉग्स सुने। डेफिनेटली मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता, कोई इतनी बड़ी बात करे। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑडियोज लीक हो रही है ना, ये इमरान खान लीक कर रहे हैं। इमरान खान साहब मास्टरमाइंड हैं। ये सब ऑडियोज जितनी भी, कल जुमे वाले दिन भी, आज मैंने सुबह एक वीडियो की, जो मुबैना तौर पे हैकर है, उसने कहा कि मिस्टर 13 की भी ऑडियो आएगी। अब मिस्टर 13 जो है, सीनियरिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो वो DGISI हैं। तो नजम सेठी और नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि ये सारी ऑडियोज, चाहे कल जो आनी है DGISI की आनी है, जो भी आनी है मुबैना तौर पे, तो ये इमरान खान साहब लीक कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब DGISI की या आर्मी चीफ वगैरह की ये सब ऑडियोज लीक करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी इमरान खान साहब हैं। और इमरान खान साहब के पास ये सलाहियत कहां से आ गई है इनके ऑडियोज रिकॉर्ड करने की? तो उनकी तो इनके अपनी इनको ऑडियोज लीक हो रही हैं। ये देखो ये क्या कहते हैं, इमरान खान ने अपनी भी रिलीज कर दी। हालांकि वो उनको उल्टा फायर हुआ, अपनी भी नहीं। वो आप ये कह सकते हैं कि जी इमरान खान को पता है कौन करवा रहा है, या इमरान खान के पता है, या इमरान खान के पास इसकी कॉपी चली गई है, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन वो अपनी तरफ से लगाते हैं, तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार। अगर ये नहीं कहेंगे तो ऊपर से वो क्या प्रसाद किस तरह नाजल होएगा? तो ये तो इस तरह फजूल कर रहे हैं। ये मुल्क जो है ना, वो कि बंदर के हाथ में उस तरह देते काटी जाता ना इस वक्त। कोई भी बंदा जो जिम्मेदार है, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा। आपके सामने ही है। इस पे 100 मोटो 12 जज थे, उन्होंने रात को यहीं पे बुला लेते, आजा भी। कौन से जज को मैनेज कर रहे थे? मरियम को बुला लेते। साइफर की जिस मुल्क में नंबर 1 जो आईनी सरबराह है, सदर पाकिस्तान, उसने दी हुई दरखास्त, उसका केस दबा दिया इन्होंने। तो क्या बनेगा? यहाँ पे तो जुडिशरी फिर आएगी 140 तो नंबर पे। सवाल ये है कि इमरान खान साहब के पास क्या इतनी सलाहियत आ सकती है? इतने पावरफुल वो हो सकते हैं यार, इतने पावरफुल कि ये रिकॉर्डिंग कर लें? रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग तो अभी पता नहीं लग रही ना कि इस वक्त तो सारा कंट्रोल मरियम के हाथ में, शहबाज शरीफ के हाथ में। उन्होंने कहा, अगर जब 13 नंबर की बात कर रहे हो, वो शायद उन दिनों जब चपकलिश चल रही थी, वो शायद आया हो वहां पे, तो उसकी कर ली होगी। PM हाउस में तो आई भी डील करती थी ना। अब तो जब से ये आए 9 अप्रैल के बाद, उसने जब से डायरी बुक उठा गया, वो सारा चार्ज ले लिया था। XYZ ने उसकी सारी बगिंग चेक की, वगैरह वगैरह, जो भी निकला होगा उन्होंने कर लिया। तो ये वैसे ही लोग प्रसाद लेने के लिए कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे होंगे। पहले तो सहन साहब को अपनी सुनाएंगे स्टोरी, वो तो वही सुनाएंगे जो मरियम उसको देगी। मरियम उसको जो देगी वही सुनाएंगे। और भी कितने ही हैं जिनको मरियम ने तो 12-14 ग्रुप बनाए हुए ना व्हाट्सएप पे, ये इन लोगों का, ये इन लोग, प्रोड्यूसरों का अलहदा, मालकान का अलहदा। तो वो बस इसी बहुत तरह ही चल सारे रहा हैं है। सर। बिजनेस ग्रुप का अलहदा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अलहदा है, वकला का अलहदा है। कोई इतना 30-40 साल हुक्मरानी की है, हर शोबे में इनके हिमायती हैं भाई, इन्वेस्टर्स हैं। कोई इतना आसान काम चैम्बर तो ऑफ नहीं है ना इस खानदान को खत्म करना और इनकी जड़ें चैम्बर उखाड़ना, कोई इतना आसान काम तो नहीं है ना। तो आप ये कह रहे चैम्बर हैं सर कि अब तो हुकूमत इनकी है, बजाय इसके के इल्जामात लगाएं, ठीक है, और हमारी एजेंसीज को बदनाम करें। देखिए, इख्तिलाफ हर किसी को हो सकता है, लेकिन इस तरह डेफिनेटली कोई भी शख्स बिना नहीं ख्याल के इतनी ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। और इमरान खान साहब को आती भी नहीं है इतनी। अगर इतनी आती तो वो हमारा